किरण पब्लिकेशन बुक का यह 9वां प्रैक्टिस सेट है। 25, 26 और 27 अप्रैल को होने जा रही यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए रामबाण औषधि का काम करने वाला है ये वीडियो। तो आप सभी लोग जल्दी से सभी को शेयर कर दें, और पहली बार हो इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए 100 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं किरण पब्लिकेशन बुक के, जो आपके पेपर में पूछने जाने की संभावना भी रहेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है सांबर झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है NH-44 किसको जोड़ती है? दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई, श्रीनगर से कन्याकुमारी, अमृतसर से कोलकाता। सही उत्तर होगा यहाँ पर श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH-44 ये सबसे लंबा NH-4 सबसे लंबा जो है नेशनल हाईवे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 11 जुलाई या 2 अक्टूबर। सही उत्तर होगा यहाँ पर 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर आगे, दलाई लामा भारत कब आए थे? 1947, 1959, 1965, 1972। सही उत्तर होगा 1959। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। सही उत्तर होगा यहाँ पर बिहार, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां कह रहा है सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। सबसे गरीब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग शरीर के तापमान को नियमित करता है? हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड। सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कालिदास द्वारा कौन सी रचना नहीं है? अभिज्ञा, शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, गीता। सही उत्तर होगा गीता। गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। सही उत्तर होगा संस्कृत में, और यह लिखवाया था समुद्रगुप्त ने, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो प्यारे साथियों, 10 प्रश्न हो गए और 90 प्रश्न बचे हुए हैं। अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और जिससे कि नई वीडियो आएगी तो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 15 अगस्त 1901, 1 जनवरी 1889, 26 जनवरी 1902। सही उत्तर होगा 14 अप्रैल 1891। इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, और इन्हें भारत रत्न मिला था 1990 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया था? लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, संसद के संयुक्त सत्र में। सही उत्तर होगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन और आइंस्टीन, स्लाइडेन और स्वान, रदरफोर्ड और बोहर, हुक और लेवेनहॉक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 123, 243 के 356, 370। यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 15वां कह रहा है कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील कैंपबेल, विसेंट आयर, हडसन। सही उत्तर होगा कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है ये? तो ये CaO + H2O और यहाँ CaOH का होल ट्वाइस, यानी बिना भुजा हुआ चूना में जब जल मिला देते हैं
तो भुजा हुआ चूना मिल जाता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? अपघटन है, प्रस्तावन है, संयोजन है, यौगिक है। सही उत्तर होगा यहाँ पर संयोजन क्रिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, सेशन या गिल गोपाल स्वामी? सही उत्तर होगा सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 18वां, यूनेस्को का मुख्यालय है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन? सही उत्तर होगा पेरिस। यूनेस्को की स्थापना 1945। क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है, बहुत अच्छे प्रश्न है। 19वां कह रहा है, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1960, 63, 66, 75? सही उत्तर होगा 1963। 13 नवंबर 1963 को हुई थी उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट ऑक्टाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। यहाँ पर 21वां प्रश्न होगा, कह रहा है कि छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस या पेरिसाइकल? सही उत्तर होगा फ्लोएम। और फ्लोएम जो कि ऐसा ऊतक होता है जो कि पेड़ पौधों में भोजन को भेजने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 9.8, 11.2, 7.9, 29.8? सही उत्तर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, मदन मोहन मालवीय इंजीनियर कहाँ स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद? सही उत्तर होगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष में ललित कला अकादमी नामक संगठन की स्थापना की गई? 1951, 1952, 1953, 1954? सही उत्तर होगा यहाँ पर 1954 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 14 में, 21 में, 44 में, 356 में? सही उत्तर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन 26वां, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 14 में, 19 में, 21 में, 32 में? प्राण एक दैहिक जो है स्वतंत्रता है वो यहाँ पर 21 में, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 27वां कह रहा है, भूदान ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, श्री रामचंद्र रेड्डी, सरदार पटेल? सही उत्तर होगा यहाँ पर विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे 28वां कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁶, 3 × 10⁵, 3 × 10⁴। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर आजाद? सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला? कुंभ, पुष्कर, सोनपुर, नगीना? सही उत्तर होगा सोनपुर, बिहार में लगता है पशुओं का। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? पटना, गया, मुंगेर, दरभंगा? सही उत्तर होगा मुंगेर, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन? सही उत्तर होगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसे गोबर या मार्स गैस भी कहते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, आपके लिए क्वेश्चंस हैं, और सभी मित्रों को शेयर कर दें जितने भी पेपर देने वाले हैं होमगार्ड का। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि डॉक्टर S राधाकृष्णन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया डिवाइडेड, इंडियन फिलोसफी, इंडियन प्राइसलेस हेरिटेज? उत्तर होगा यहाँ पर सही तीसरा। क्वेश्चन नंबर 34 उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं? 6, 8, 9, 10? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की सीमा जो लगती हैं वो 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से
राज्य नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, लद्दाख, मेघालय। सही उत्तर होगा यहाँ लद्दाख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, निल्स बोहर, चैडविक। सही उत्तर होगा जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। तो ध्यान देना यहाँ पर जापान पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को यहाँ पर जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को बम डालने वाला था अमेरिका। अगला क्वेश्चन 38। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। उत्तर सही होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856, 15 अगस्त 1875, 2 अक्टूबर 1856, 14 अप्रैल 1891। उत्तर सही हो जाएगा 23 जुलाई 1856 और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। अगला क्वेश्चन तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? अशोक, मोगलीपुत्र, महाकश्यप, आनंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोगलीपुत्र के द्वारा। 41वां प्रश्न राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 52, 61, 74, 80। सही उत्तर होगा 61। क्वेश्चन नंबर 42। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? कर्जन, मिंटो, डलहौजी, क्लाइव। सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 43। किसी देश के आयात और उसके निर्यात के मूल्य के बीच के संबंध को कहते हैं? व्यापार संतुलन, भुगतान, मुद्रा या विनिमय। सही उत्तर होगा व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? उत्तर सही होगा NaNO3। क्वेश्चन नंबर अगला 45वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह नहीं है? एक्सप्लोरर, एप्पल, भास्कर, इनसैट। उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आगरा, गोरखपुर, महू, उन्नाव। सही उत्तर होगा गोरखपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, हरगोविंद खुराना। सही उत्तर होगा यहाँ पर हरिगोविंद खुराना ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा है कि फाहियान किसके समय भारत आया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और वैनसोंग आया हर्षवर्धन के समय, जो कि एक बौद्ध चीनी यात्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। बड़ी जी का मान बताओ। 9.8, 6.67, 10^11, 3.14 या 8.31। सही उत्तर होगा 6 ऑप्शन नंबर 2। बड़ी जी का मान ये है और छोटी जी का मान ये वाला है 9.8। अगला क्वेश्चन 50वां कह रहा है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? अलाउद्दीन, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला शासक कहते थे। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोरक्को से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? कार्बन, पारा, सल्फर, आयोडीन। सही उत्तर होगा पारा। क्वेश्चन नंबर 52। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? नस, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन। सही उत्तर होगा टेंडन। ठीक है। और अस्थियों के बीच के गैप को बोलते हैं लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 53। डस्टलेक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के मध्य होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। सही ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 54। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक। सही उत्तर होगा एसिटिक। क्वेश्चन नंबर अगला 55 कह रहा है सुवेरेन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? यहाँ ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा पेरिडर्म, छाल में। क्वेश्चन नंबर 56। ऊष्मगतीय का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है? वह है ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, संवेग का नियम, आवेग का नियम। सही उत्तर होगा आवेश का नियम। उत्तर नंबर माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 57। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त एकमात्र भारतीय?
तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी, तारादत्त, आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 58, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है? इटावा, सहारनपुर, बागपत, मेरठ। सही उत्तर होगा इटावा। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य पर एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की? डेंगू, मलेरिया, टीबी, कालाजार। सही उत्तर होगा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। और 2018 में ये शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अंतरिक्ष में पहला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहला उपग्रह लॉन्च किया था यूएसएसआर, सोवियत संघ के द्वारा, और जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जो छोड़ा गया था 1957 में। माफ़ कीजिए, हाँ सही है, 1957 में ये छोड़ा गया था। ठीक है। अगला, इसके बाद 61वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की लोहित नदी पर है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62, मैं कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि देखो समय ज़्यादा ना लगे, इसीलिए क्वेश्चन 100 हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे को किसी में दिक्कत आ रही हो तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। अभी और प्रश्न करने जा रहे हैं। कह रहा है मुद्रास्फीति में क्या होता है? इसका सही उत्तर हुआ ए, मुद्रा की मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है। ठीक है, मूल्य यानी घटता है और कीमत बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 63, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए? यारवेड़ा जेल, हजारीबाग, नैनी, बागीपुर। सही उत्तर होगा 4, बागीपुर जेल, पटना। 64वां, कह रहा है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, राज्य की नीति से तत्व, संघ और राज्य के संबंध, आपातकालीन प्रावधान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 65, सरसों के तेल और कुछ क्षारों का उपयोग करके साबुन का आविष्कार करने का श्रेय निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को जाता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गाजीपुर, बागपत, प्रतापगढ़, बाराबंकी। सही उत्तर होगा बाराबंकी। और अफीम की फैक्ट्री जो है गाजीपुर में, तो गाजीपुर में भी होता है काम। अगला क्वेश्चन, जब जनहित याचिका को भारतीय न्यायिक प्रणाली में शुरू किया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा PN भगवती। क्वेश्चन नंबर आगे 68वां, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, यानी मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन सा है? तो वो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद। सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 70वां कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा है कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक उद्योग। सही उत्तर होगा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 72
अर्थव्यवस्था के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कौटिल्य, कालिदास, पतंजलि। सही उत्तर होगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। सही उत्तर होगा 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 74, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो ध्यान देंगे यहाँ पर अटल सेतु जो सबसे लंबा रेल ब्रिज है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई से नवी मुंबई के तक, और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 1.003। एक सेकंड, यहाँ पर इसका आंसर 4 सही होगा, ठीक है, 1.003, ठीक है, 4 सही होगा। और सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का 2.42। क्वेश्चन नंबर 76, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो उत्तर होगा शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, और उस्ताद अहमद जिसके वास्तुकारक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? पृष्ठ तनाव, वाष्प के कारण, ठंडा होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दिया था? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, यहाँ पर ये नारा देने वाले थे लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 78, मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है 44, 46, 23 जोड़ी, या दूसरा तीसरा सही है? तो सही उत्तर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 80, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया, बांका, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? जॉन लॉक, टॉमसन पेन, मोंटेस्क्यू। तो सही उत्तर होगा 3rd ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम बताओ। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जेबरेलिन, या एथिलीन। सही उत्तर होगा ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय है मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु। सही उत्तर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ये रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि पूछा गया यहाँ पर, तो वो है इसका आंसर। यहाँ आपको एड्रिनल ग्रंथि ध्यान रखना है, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, किडनी के ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 85, 90 वाला प्रश्न कह रहा है, रेशे वाली फसल जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? कपास, भांग, प्राकृतिक रेशे, जूट। सही उत्तर होगा गोल्डन फाइबर, जूट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, रेडियो तरंग का पता लगाने के लिए क्रिस्टल का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बॉस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो सही उत्तर होगा राजा राममोहन राय, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कांच का, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, या मिट्टी का? सही उत्तर होगा मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 94, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, या राज्यसभा सदस्य? सही उत्तर होगा लोकसभा सदस्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324, 330, 315, 280। सही उत्तर होगा यहाँ पर 324। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र का उपयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन सेकंड, स्पीडोमीटर।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए 23 जनवरी को वीर पराक्रम दिवस मनाते हैं। 99, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़, तना, रंध्र या पत्ती। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टोमेटा बोलते हैं इसे या रंध्र। क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम प्रश्न है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से कर लीजिए। सोमा कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, झेलम और गोदावरी। सही उत्तर होगा झेलम नदी किनारे। तो ये प्रश्न 100 थे। किरण पब्लिकेशन बुक सेट नंबर 8। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और सभी को शेयर करें। किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है तो कमेंट में करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।